महाराज की जय। जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखो, भगवान जब संसार में आता है तो मनुष्य देह का, मनुष्य शरीर का अवतार, मनुष्य में अवतार लेकर, शरीर लेकर तो तब आता है। और तब वो हमारे से बातें करते हैं और हमारे साथ, हमारे ऊपर कृपा करते हैं, हमें नाम दान देते हैं और अपना, हमारा जीवन जो है मनुष्य वो सफल करते हैं। क्योंकि देखो, जो परमात्मा है वो तो निराकार रूप है और साकार रूप में तो संत महापुरुष आते हैं। घट घट वासी हैं, सर्वव्यापी हैं, निराकार रूप भी हैं और साकार रूप भी हैं। हर जगह पर वो मौजूद हैं। पूरे ब्रह्मांड का उनको पता रहता है कि किसको किस चीज की जरूरत है, उसकी जरूरत पूरी करते हैं। किसको किस चीज की इच्छा है, उसकी इच्छा पूरी करते हैं। हर तरह से सारे ब्रह्मांड का वो ख्याल रखते हैं। जो उनको ज्यादा याद करते हैं, उनके साथ कनेक्शन मिला होता है, तो वो हर वक्त उनके साथ ही रहते हैं। एक बार संत महापुरुष कई बाहर गए हुए थे, विदेश में, तो वहां पे अपना सत्संग कर रहे थे और फिर उसके बाद उन्होंने किसी दूसरी जगह पे जाना था। दूसरी जगह का प्लान बने हुए, टिकटें रेडी थी, सारा काम रेडी था। और श्री गुरु महाराज ने फरमाया कि चलो हमें इंडिया जाना है। वो कहने लगे, महाराज अभी तो आपका प्रोग्राम किसी दूसरी कंट्री का था, टिकटें ली हुई हैं, तो ये सब खराब जाएंगी। तब श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि देखो, मुझे ये टिकटें की वैल्यू नहीं है, मुझे बहुत जरूरी काम है, तो इंडिया जाना है। जब उन्होंने फरमाया तो कौन उनको टाल सकता था। ठीक है। जब इंडिया गए, जिस प्लेन में बैठे थे फर्स्ट क्लास के अंदर श्री गुरु महाराज जी, वहां पे और लोग भी बैठे थे। अब वहां पे एक बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ बैठा हुआ था, उस कंपनी का। तो देखते देखते उसकी तबीयत खराब हो गई। जब तबीयत खराब हो गई तो एयरलाइन ने अनाउंसमेंट किया कि भाई कोई भी डॉक्टर है तो आ जाए, आकर ये इनकी तबीयत खराब हो गई है तो जरा चेक करो। इतने में 3-4 डॉक्टर आए। उन्होंने देखता देखते देखते ही वो सीईओ ने अपना शरीर छोड़ दिया और चले गए बीच में से। अब वो सभी डॉक्टरों ने डिक्लेयर कर दिया कि भाई अब इसकी तो डेथ हो चुकी है, अब कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें अब कुछ नहीं है। तो जब सारे वो, उन्होंने कहा अब क्या किया जाए, तो श्री गुरु महाराज जी भी पास बैठे हुए थे। उन्होंने बोला, भाई क्या बात है, बड़ा शोर शराबा हो रहा है। उन्होंने कहा कि भाई पीछे कोई बंदा है, प्रॉब्लम हो गई है कुछ। तो श्री गुरु महाराज जी उठ के आए। उन्होंने पूछा, भाई क्या बात है। उन्होंने फरमाया कि सबने कि बताया कि भाई ये जो है इसकी डेथ हो गई है। ये फर्स्ट क्लास में ही ट्रैवल कर रहा था उनके साथ, तो इसकी डेथ हो गई है। तो श्री गुरु महाराज जी ने आंखें बंद की, ध्यान किया और कहने लगे, पीछे इकॉनमी क्लास में एक भगत बैठा हुआ था उनका, जो उनके साथ ट्रैवल कर रहा था। तो उन्होंने बोला, वो भगत को बुला के लाओ। जब वो भगत को बुलाया और उसको बोला कि मेरे पास इधर आके बैठो आप, और उन सबको बोला कि आप भजन करो, सब ठीक हो जाएगा। तो श्री गुरु महाराज जी वो भगत को अपने पास बिठाकर बैठ गए और सब उधर से वो शोर मच रहा था अपना, वो सब जब डेथ हो गई तो हो रहा था। तो वो श्री गुरु महाराज अपना दूसरा असली रूप लेकर और वो भगत को लेके तो कहते हैं चलो भाई चले। अब उनका शरीर तो वहीं पड़ा था, पर वो बीच में से अपना असली रूप लेकर वो गए। जा रहा था वो जो सीईओ जा रहा था, जिसने शरीर छोड़ा था, बड़ी स्पीड के साथ बड़ी ऊंची दूर तक पहुंच चुका हुआ था। उन्होंने रास्ते में श्री गुरु महाराज जी ने पकड़ लिया। कहता, भाई रुक जा, क्या बात है, कहाँ जा रहे हो। तो वो कहने लगा, भाई अब तो वो शरीर छोड़ दिया है, अब तो मैं जा रहा हूँ, देखो कहाँ जाता हूँ।
तो संत महापुरुषों ने फरमाया अभी जाने का टाइम नहीं है, अभी आपका आया, चलो हमारे साथ वापिस। वो कहते हैं जी अब शरीर तो छोड़ दिया, अब क्या होगा? उन्होंने कहा, फिर संत महापुरुषों ने फरमाया चलो उस आत्मा को लेकर श्री गुरु महाराज जी वापिस आ गए। आकर और उसी शरीर में उस आत्मा का प्रवेश करवा दिया। फिर जब करवा दिया तो फिर उठ के आए अपने असली रूप में, शरीर के रूप में, और आके बोला सबको, वो जो एयर होस्टर वगैरह जो भी थे, स्टाफ था, उनको बोला भाई इनको उठाओ, क्या बात है? वो बोलते हैं जी ये तो इसकी तो डेथ हो चुकी है। वो कहते हैं कैसे डेथ हो गई है? श्री गुरु महाराज जी ने आगे हाथ बढ़ाया और हाथ बढ़ाकर फरमाया गुरुमुखो उठो। उसका हाथ पकड़ के उसको उठाया और वो खड़ा हो गया। सब देखते देखते हैरान हो गए, सब डॉक्टर भी हैरान हो गए, सब देखते हुआ क्या। तो उन्होंने उनसे पूछा भाई क्या बात है? वो बोलता है कि मैं तो ये शरीर छोड़ के बड़ी दूर जा रहा था, पीछे से मुझे पकड़ के कौन लेके आए हैं यहाँ पर? तो उन्होंने इधर इधर देखा तो वो श्री गुरु महाराज जी की तरफ से इशारा किया कि भाई ये लेके आए हैं, और साथ में इनके वो जो ये भगत बैठा हुआ है, ये भगत था, ये दोनों ही हमें लेके आए हैं। तो देखो संत महापुरुषों को सबकी चिंता रहती है। अब देखो उनका दूसरी कंट्री को जाना था, पर दूसरी कंट्री को ना जाते हुए वो वापिस आए, क्योंकि वो भगत के खातिर खातिर वापिस आए। तो इसलिए परमात्मा सबका ख्याल रखता है, क्योंकि उसकी जो औरत थी सीओ की, वो बहुत भक्तानी थी। वो दोनों टाइम पाठ, पूजा, नित्य नेम सब करती थी। तो अपने भक्तों का तो हर वक़्त ख्याल रहता है सबको। तो इसलिए जो संत महापुरुष होते हैं, ये साक्षात परमात्मा का ही रूप है, परमात्मा ही है। इनको हमें इंसान नहीं समझना चाहिए, हमें इनको परमात्मा ही समझना चाहिए। और परमात्मा जब समझोगे, इनके बनाए हुए नियमों का चलोगे, इनके हुक्म में चलोगे, जो नाम दिया हुआ है वो नाम जपोगे, तो हमारे जीवन का भी कल्याण हो जाएगा। अब ये देखो, ये जो संसार है, इसके अंदर लोगों का मन तो लगता नहीं है भजन के अंदर। तो इसलिए श्री गुरु महाराज जी ने 5 नियम बना दिए, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। ये 5 नियमों का उन्होंने कह दिया, जो विश्वास के साथ करेगा, जिस परिवार में होंगे उस परिवार में खुशियां ही खुशियां रहेंगी, उनको हर तरह से मौज ही मौज रहेगी, किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। तो देखो हमारे ऊपर तो उन्होंने संत महापुरुषों ने कितनी अपार कृपा की हुई है। हमें कितने हम खुश नसीब हैं कि हमें उनका नाम मिला हुआ है, उनकी चरण शरण मिली हुई है। हमारे तो 24 घंटे हमारे साथ है वो भगवान। जिस भगवान को लोग पहाड़ों में, जंगलों में और जगह जगह पे इतने इतने तपस्या करते हैं ढूंढने के लिए, मिलने के लिए, वो देखो हर वक्त 24 घंटे हमारे पास हैं। हमारे ऊपर देखो कितनी अपार कृपा है। तो हमें तो वो कृपा का पूरा पूरा लाभ लेना चाहिए। हमें 24 घंटे उठते बैठते हर वक्त भजन करना चाहिए। संत महापुरुषों ने फरमाया कम से कम हर जीव को 2 घंटे रोज भजन करना चाहिए। कम से कम 2 घंटे। अगर 2 घंटे कंटिन्यू नहीं बैठ सकते तो एक एक घंटा करके करो। एक एक घंटा करके नहीं कर सकते तो आधा आधा घंटा करके करो, जितना भी हो सके। अगर शरीर तंदुरुस्त नहीं है, आप बैठ नहीं सकते तो लेट के भी कर सकते हो। उठते बैठते चलते फिरते ट्रैवल करते कहीं पे भी, क्योंकि भजन का कोई टाइम नहीं है और मौत का भी कोई टाइम नहीं है। कब शरीर छोड़ के ये आत्मा चली जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए ये सोचो कि इसका जब गारंटी नहीं है ये शरीर की, तो इतना कीमती जो शरीर हमें मिला हुआ है और इतनी अपार कृपा परमात्मा की हमारे ऊपर हुई हुई है, तो हम उसका पूरा पूरा लाभ उठाएं।
ये जो संसार है, ये संसार के अंदर भी, संसार के अंदर हमें अपना रहते हुए भी अपने जीवन का जो है पूरा-पूरा लाभ उठाना है। क्योंकि ये जो परिवार है हमारा, ये परिवार भी बहुत ज़रूरी है। भक्ति बिना परिवार के नहीं हो सकती। भक्ति जो है परिवार के अंदर रह के ही हो सकती है। परिवार हमेशा सुख रहे, खुश रहे, सब एक-दूसरे का कहना मानकर, एक-दूसरे के हुक्म में चलकर जिस परिवार में एक हो जाते हैं, उस परिवार में 24 घंटे परमात्मा का वास रहता है, लक्ष्मी का वास रहता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें भजन करना है, ध्यान रखना है और ये शरीर का जो है, इससे पूरा-पूरा लाभ लेना है। परमात्मा ने जो हमारे ऊपर इतनी अपार कृपा की है, तो वो कृपा का पूरा-पूरा लाभ लेके तो हमें अपना लोक भी सुखी करना है और हमें अपना परलोक भी सुखी करना है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जी जय। जय। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो परम सौभाग्यशाली गुरुमुख प्रेमियों, इतने सुंदर वचन भगत जी ने कि भक्ति परिवार में ही रहकर हो सकती है, जिस परिवार के अंदर प्रेम है। और भगत जी का हम लगभग 250 परिवार शुक्राना करते हैं इन सुंदर वचनों के लिए।